मैडम जी, उस रूट पर 4 जगहों से सीसीटीवी फुटेज मिली है। चारों में वही गाड़ी पीछा कर रही है, आपकी गाड़ी का। उस गाड़ी की डिटेल तो हमें मिल गई है। चौधरी मंजूर है कोई। चौधरी मंजूर? जी जी सितारा जी, उस बंदे की भी डिटेल हमें सारी मिल गई है, मगर उस बंदे पर हाथ डालना मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा। मैं तो समझती थी कि ये सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है। आप जानती हैं इसे? बहुत अच्छी तरह। और ये भी जानती हूँ कि उसके लिए मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा। और नहीं सरकार, ये इस तरह नहीं हुआ जिस तरह आप बता रहे। मैं यहाँ कहानियां सुनाने नहीं आया। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो उसके घर वालों की तरफ से कटवाई गई है, अफवाह बराए तावान की। देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हीरो ने उसको अगवा नहीं किया। शीरी खुद आई है या उसे हीरो ने अगवा किया है, ये तो वहां जाकर पता लगेगा। हमारे लिए तो वो जिंदा है ना। और देखें सरकार, उसके जिंदा होने ना होने से क्या फर्क पड़ता। असल मुल्जिम तो वो है ना जिसका पता नहीं है कि पता नहीं जिंदा या खुदा ना खास्ता मर गया है। आप कार्य सरकार में मदाखलत कर रहे हैं। देखें जी, हम अपनी बेटी के लिए बात कैसे नहीं करेंगे। ये आपकी बेटी नहीं है। अब जिसको जो बात करनी होगी थाने जाके होगी। साल जालिम को दिखाया जाता है, मजलूम को दिलासा दिया जाता है, और आप तो इस तरह आंखें दिखा रहे हैं जिस तरह आप यहाँ कोई दहशतगर्द पकड़ने आए। आप मेरी रियायत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ना करें ऐसा। आपके थाने वालों ने सिफारिश की है आपकी। नहीं तो मैं तो आपको भी ले जाता सहूलतकार के इल्जाम में। अच्छा जी, जगह कम पड़ जानी है आपके पास। जैसे ही आपने मेरा हाथ पकड़ना है ना, तो यहाँ का सारा मोहल्ला भी साथ चल पड़ेगा आपके। और ज्यादा नहीं तो कट से कट 150-200 मेरा पट्टा है, मेरा मतलब मेरा शगीरत, मेरी एक आवाज पे जमा हो जाना, समझे आप? कॉर्पोरेट पहलवान जी, कॉर्पोरेट। आपको अंदाजा नहीं है, कानूनी पेचीदगियां गले पड़ जाती हैं। मियां जी, जूतियां घिस जाती हैं पेशियां भुगतते भुगतते। और बरामदगी आपके घर से हो रही है। ऐसा ना हो कि मुल्ज़मान की लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो जाए। 4 अल्फाज लिखने की देर है पहलवान जी। कोर्ट कचहरी भुगतते रहेंगे, वो भी मुजफ्फराबाद में। आपके लिए यही बेहतर है कि आप कॉर्पोरेट करें हमारे साथ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कल सुबह वहां कोर्ट में पेशी देनी है। मुनीर, इनसे कहो कि लड़की को हमारे साथ भेज दें। देखें पहलवान जी, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप हम लोगों के साथ ताउन कीजिए, और यही शायद आपके हक में बेहतर भी होगा। खैर जी, जरा सब्र करें। लड़की ऐसे आप लोगों के साथ नहीं जाएगी ना। मलिक साहब के पास ड्राइवरों की कमी थोड़ी है सर, बस उनकी जिद है कि इसी के साथ जाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बंदा थोड़ा मशकूक है। इधर उधर निकल गया तो खामखा मलिक साहब के गले पड़ेगा। सर मैं इसीलिए दरखास्त कर रहा हूं कि आप मलिक साहब को वापस कर दें। नहीं नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, वो तो ऐसे ही जा रहे हैं। आप उन्हें वापस भेज दें, मैं खुद उन्हें शहर ले जाऊंगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नवाजिश। खुदा हाफिज। हमारे रांझे को फिर पुलिस ने पकड़ लिया है। कभी बॉर्डर के इस पार जाता है तो कभी उस पार। हीर तो निकल गई उसके हाथ से,
सोनी को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। ये सब कुछ आप करवा रही है ना? क्या? जो कुछ आपका बेटा कर रहा है उसके बारे में पूछ रही हूँ। अल्लाह उसको हिदायत दे। ये जो आप उसे हिदायत दे रही हैं मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? तमीज से तो अब आपको रहना होगा मेरे साथ। मैं मजीद आपकी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। दफा हो जाओ यहां से। ये पीजिए, ये पीजिए। हटाओ इसको। मैंने कहा ना दफा हो जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दूर तो अब आप होंगे, वो भी मेरी नजरों से। बस कुछ देर की बात कि जिस हालत में आप मेरे सामने यहाँ हैं, इसमें आपके लिए आधी जहर की प्याली भी काफी है। फोन तो आपने खुद उसकी जेब में डाल दिया था ना? हाँ, कहां से आएगा? मैं यहाँ आपका गन साफ करने नहीं आई हूं, सिर्फ और सिर्फ शीरी की खुशियों के लिए। और मैं जो इस घर में लाश बनी पड़ी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ शीरी की खुशियों के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। तुम और तुम्हारा बेटा जो कर रहे हैं ना, उसके बाद तो मैं तुम दोनों को लाश बना दूंगी। जितना जहर मेरे अंदर है ना, मैं तुम दोनों को जहर उड़ेल दूंगी।